Hello children, we are going to study math, numbers and numeration class 5 कार्डवा पब्लिकेशन की बुक्स है। हम देखते हैं अपने चारों ओर देखते हैं कि बड़े बड़े नंबर जैसे कि आपकी बुक्स में दिया गया है 3,84,400 किलोमीटर। ये जो 3 लाख इतना नंबर्स हैं, ये क्या है? ये जो है धरती से चंद्रमा की दूरी है। अब ये जो धरती से चंद्रमा की दूरी है ये इसमें आपको दिखाया गया है। फिर आपकी देखिए बताया गया कि नंबर आप इतने बड़े बड़े नंबरों से होकर गुजर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न नंबर्स अप टू लाख्स इन क्लास 4। हम 4 में लाख तक के नंबरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो लाख तक के ही नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर हम 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जानना है, जैसे 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 है, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 5 बार 9 लिख देंगे, तो लार्जेस्ट 5 वो जो है 1 डिजिट का जो है लार्जेस्ट नंबर होगा। और नेक्स्ट जो है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, अब जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो वो 1 लिख करके 50, अगर हम 1 राइट करके अगर हम 50 लगाते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। राइट द नंबर्स इन फिगर, इन नंबरों को आपको फिगर में लिखना है। जो आप पढ़ रहे हैं उनको फिगर में नोट कर देना। 1, 10, 100 ऐसे डाल करके कॉलम्स बना करके उसमें आपको इसको नंबर को फिल करना है। सारे नंबर ऐसे आप पढ़ के फिल कर देंगे। नेक्स्ट है राइट द नंबर नेम्स। अब ये जो नीचे दिए गए इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये ऊपर वाले का आपने नंबर लिखा था, अभी नीचे वाले का आपको नंबर नेम लिखना है। जो पढ़ेंगे वही लिख देना। जैसे 27,000 पहले 27 लिखेंगे, फिर 1000 की स्पेलिंग और फिर 538 ऐसे करके इनको हमें कर देना। फिर राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, इन्हें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये 40,000 है पहला, तो 40,000 पढ़ेंगे तो 40,000 लिख देंगे नंबर्स में, प्लस फिर 3,000, फिर प्लस 300, फिर प्लस 40, फिर प्लस 5। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे सारे नंबरों को आपको एक्सपेंड करना है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हमारा आता है यूज़ करेक्ट साइन। पहला क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। तो इनके साइन हमें यूज करने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पहला साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर है, जो बिग नंबर होगा वो साइन आप लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 69,123 दिया, यहाँ 67,000 हो गया, तो 69 बिग होगा 67। तो यहाँ पर आपने देखा कि 69 बिग होगा, तो इसमें जो है इस तरीके से इसमें साइन लग जाएगा आपका। उसमें आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। तो ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ग्रेटर देन का साइन। तो ये साइन आप लगा देंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बी में ऐसे चेक करेंगे। फिर ऐसे सी का मैं बता देता हूँ। सी में दिया है 5,61,179 और यहाँ 6 लाख है, तो 5 लाख और 6 लाख, तो कौन भी होगा? 6 लाख। तो 5,61,179 इज़ लेस देन। अब ये इसमें लेस देन का साइन लगेगा, ठीक उल्टा इसका बनाएंगे। ये इस तरीके से ये इसमें साइन लग जाएगा, ये इसमें लेस देन का साइन होगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आप सब में साइन को कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम फिल इन द मिसिंग नंबर। नीचे दिए गए में मिसिंग नंबर को फिल करना है आपको। जैसे यहाँ दिया गया है 3,13,472 और यहाँ लास्ट में दिया गया 3,13,476। तो 472, इसका मतलब वहाँ 72 और 76 यही डिफरेंस दिख रहा है हमको। तो 72 के बाद 73, 74 यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 75 और फिर 76 हो जाएगा। इस तरीके से
इनको हम चेंज करें, केवल यहाँ 72 को चेंज, 72 के बाद 73 आता है, 70 आफ्टर 74 आएगा, 75 और 76। नेक्स्ट में आप देखेंगे 63,175। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर क्या आ रहा है 79, 4 नंबर यहाँ भी प्लस हो रहा है, 76, 77, 78, 79, 1 नंबर करके यहाँ भी वही प्लस हो रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे, ऐसे इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन जो दिए गए, जो अंडरलाइन दिया गया है, जैसे पहले में कौन सा अंडरलाइन है, 7 अंडरलाइन है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ से 1, 10, पहले इसका जो है कॉलम हम बनाएंगे, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो 7 किस पर है, 10,000 पर। तो 7 को 10, 7 इंटू 10,000 इसका कर देंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 10,000, 70,000। ऐसे यहाँ पर देखिए बी में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 पे है, तो 9 किस स्थान पर, 10 के स्थान पर है, 9 इंटू 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 की, 90। और ऐसे नेक्स्ट नंबर सबकी ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके ऐसे ही सबकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये इन्हें जो है आप असेंडिंग ऑर्डर में करना है। छोटे असेंडिंग ऑर्डर आप जानते ही हैं, सीढ़ी पर चढ़ना, पहले सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, आप इसको लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसे आप कर ही लेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर है रीराइट डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको आप फिर सीढ़ी पर से उतरना, सबसे पहले बड़ी सीढ़ी पर, फिर छोटी, तो सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा नंबर, ये डिसेंडिंग कर लेंगे। तो फार्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 1, 2, 0, 4, 9, 6। इनका प्रयोग करके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 5 में आप अच्छे से, 4 में आपने अच्छे से पढ़ा था, तो इसको जो है सबसे पहले, जैसे इसका आप ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। पहले 9, फिर 6, फिर उसके बाद 9 होगा पहले, फिर 6 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ऐसे करके ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 9, ऐसे क्रम से लिख देंगे, तो इसका स्मॉलेस्ट बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें भरना है 1 लाख, 1000, कितने थाउजेंड होते हैं 1 लाख में, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं आप जानते हैं, 100,000। फिर 10,000 कितने 100 होंगे, ये आप निकाल लेंगे। फिर ऐसे 1 लाख में हंड्रेड्स क्या होंगे, फिर इसको निकाल लेंगे आप, हंड्रेड्स में 1 लाख में कितने 100 होंगे, इसे आप निकालिएगा, कितने 100 होते हैं 1 लाख में। 1000 ये हंड्रेड्स इसमें निकालना, 1000 में कितने 100 होंगे, कितने 100 प्लस करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को, ये आपकी ओल्ड एक्सरसाइज है जो आप 4 में पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग है, इसे आप कर लेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट आता है। अब यहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नंबर बियॉन्ड 9,99,999। अब इससे ऊपर के नंबर हमको देखना है। अब इसके ऊपर के नंबर आप देखेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, हम 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इसको पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वी रीड इट एज 9,99,999। देखिए 9,99,999, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, तो ये हमें 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 10 लाख। क्या मिलेगा, 10 लाख। बी रीड इज 10 लाख, देखिए यहाँ लिखा, हम इसको 10 लाख पढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 लाख इज रीड इन एज 20 लाख। 80 ये जो है ये 80 लाख रीड किया जाता है। नाउ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर
99,99,999 इससे बिग नंबर ये होगा। बी रीड इट, यहाँ दिया गया है क्या पढ़ना है हमको, 99,99,999। नेक्स्ट इसमें इस नंबर में अगर हम प्लस करते हैं 1 प्लस करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 करोड़। क्या मिलेगा, 1 करोड़। इसको हम 1 करोड़ पढ़ते हैं। ऐसे हम 3 करोड़ इसको पढ़ देंगे, 9 करोड़ पढ़ देंगे। फिर द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, अब इसके आगे जाएंगे आप तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, 9,99,99,999। तो ये हम पढ़ेंगे, ये स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर 9 डिजिट 8 डिजिट का बिगेस्ट नंबर हो गया। अब इसमें 1 प्लस करेंगे तो 9 डिजिट का हमको मिल जाएगा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। इसको हम 10 करोड़ पढ़ेंगे। 9 डिजिट का जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वो उसे हम क्या पढ़ेंगे, 10 करोड़। और ये 40 करोड़ और ऐसे 80 करोड़, इस तरीके से हम इनको पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, आगे जो आ रहा है वो क्या रहा है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जैसा कि अभी आप सब पढ़ रहे थे, अभी मैंने बताया था 1, 10, 1000 ऐसे करेंगे। तो इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखने के लिए एक तरीका आपकी बुक में बताया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे 1, 10, 1000 अभी लिखते थे ना आप, 1, 10, 100। तो ये तो देखिए नीचे लिखा हुआ है 1, 10, 100 लिखा हुआ ना। तो ये दूसरा कॉलम में प्लेसेस में लिखा हुआ, क्या लिखा है, प्लेसेस। अभी तक हम प्लेसेस पढ़ते थे 1, 10, 100, 1000। अब यहाँ पर पीरियड भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीरियड कौन कौन से होते हैं। पीरियड अगर जाने तो आप लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं 1, 10, 100 वो वंस के पीरियड में आते हैं। और उसके पहले जो 2 डिजिट आते हैं 1000 और 10,000 वो 1000 के पीरियड में आते हैं। और 10 लाख और लाख जो होते हैं वो लाख्स की डिजिट में आते हैं, लाख्स के पीरियड में आते हैं। और करोड़ जो होता है वो करोड़ और 10 करोड़ जो है वो आपका प्लेस वैल्यू किस पे ये प्लेस जो होता है करोड़ और 10 करोड़ का करोड़ के उसमें आते हैं। तो लास्ट में 3 छोड़ करके और सभी जो है 2 नंबर, लाख में 2 आते हैं 1 और 10, और ऐसे 1000 में भी 1 और 10। इस तरीके से ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है इंडियन सिस्टम का। इसमें हमें नंबर लिखने के लिए, जब भी हमको कोई नंबर लिखना है तो बस हमें करना क्या है, इसमें ऐसे ऊपर 1, 10, 100, 1000 लिख करके उसके जो भी नंबर बोला जा रहा है, जिस नंबर के नीचे बोला जा रहा है उसके नीचे, जैसे 1 लाख बोला गया तो लाख के नीचे 1 और सारी जीरो बढ़ा दीजिए। 10 लाख बोला गया तो 1 होगा, 10 लाख के नीचे 1 और सारे जीरो हो गए। तो इस तरीके से सारी डिजिट आगे की जीरो हो जाएगी। करोड़ में बोला जाएगा तो करोड़। इन दिस सिस्टम देयर आर 9 प्लेसेस ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड। इस सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में 9 प्लेस जो होते हैं वो 4 ग्रुप में बटे होते हैं। देखिए ग्रुप हमारे कितने हुए, 4, और प्लेस कितने हुए, 9। पहला ग्रुप वंस का, फिर इसमें वंस में क्या आ गया, 1, 10, 100 अभी मैंने बताया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 1000 का, 1000 क्या आ गया, 1000 और 10,000। फिर लाख्स का आ गया, लाख एंड 10 लाख। फिर करोड़ का आ गया, करोड़ एंड 10 करोड़। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन दिस सिस्टम देयर आर 9 प्लेसेस ग्रुप्ड इनटू 4 पीरियड, करोड़, लाख्स, 1000 एंड वंस। बी start from the 1 period and move left to the 1000 period, फिर लाख period and next finally करोड़ period. The 1 period has 3 places where the 1000, lakhs and करोड़ period have 2 places only. ये ऐसा हमने अभी हम लोग पढ़े थे। तो अगला आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। अब हम नंबरों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर हमें सिस्टम पता हो गया तो हम नंबर को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। While reading a number in the Indian system, all the digits in the same period are read together and the name of the period except the ones is read only along with them। उसके बाद जो है जो पीरियड का नेम होता है, केवल 1 का पीरियड छोड़ करके वो पीरियड का नेम भी पढ़ना होता है, उसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए, while writing a number in the Indian system we usually put a comma after every period
हम जब इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो हम प्रत्येक पीरियड के बाद कॉमा लगा देंगे, जैसे वंस जैसे करोड़ हुआ से हुए थे, पीरियड के बाद कॉमा लगाएंगे हर पीरियड के बाद। तो पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है। द पीरियड दिस हेल्प अस रीड नंबर इजली, इससे हमें जो है आसानी से नंबर हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहले को हम जानते हैं 1 पीरियड होता है, लास्ट में अगर कॉमा लगा हुआ है तो हम नंबर को आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, इनको आपको वर्ड में लिखना है, तो पहले आपको पढ़ना जानना जरूरी होगा। तो पढ़ने के लिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट 3 नंबर क्या होते हैं, वंस का पीरियड हो गया, सेकंड 2 नंबर क्या हो जाएगा, 1000 का पीरियड हो गया, और फिर उसके बाद क्या होता है, लाख का पीरियड हो गया। तो लाख में देखिए 2 नंबर्स हैं तो 10 लाख का हो गया, तो 24 लाख। फिर उसके बाद देखिए 24 एक साथ पढ़ेंगे, कामा के पहले 24 एक साथ पढ़ेंगे, ऊपर फिर लाख का हमारा कॉलम है, हमारा पीरियड किसका है, लाख का, तो 24 लाख। फिर देखिए 57 किस में है, 1000 के पीरियड में, तो 57,000, 2 नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए 20 बहुत ईजी है, 24 लाख 57,000 पीरियड को पढ़ते जाएंगे। अब इसको जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको हम जानते हैं कि अलग अलग पढ़ा जाता है, 175। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लाख के आगे दिया गया करोड़ दिया गया है, तो 7 करोड़ 31,23,058 जितना नंबर है इसको हम पढ़ लेंगे इस तरीके से। और इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर ऐसे जैसे लिख देंगे पीरियड में, तब भी आपको समझ में आएगा। तो ये हमने आपको बताया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है राइट इन फिगर्स। अब इन्हें जो है आपको फिगर्स में लिखना है। किस में लिखना है, फिगर्स में। 3,15,72,305। बी मेक 4 पीरियड। अब देखिए करोड़ तक है तो हम करोड़ पीरियड तक बनाएंगे, 1000 और लाख हैं करोड़। देखिए 4 पीरियड हमने बनाया, तो क्या बता रहा है, 3 करोड़। तो सबसे पहले 10 वाले पे कुछ नहीं बोल रहा है तो 3 लिख देंगे 3 करोड़ पे। फिर लाख में क्या बोल रहा है, 15 लाख, तो 15 है पूरा लिख देंगे, 1 और 5 15 लाख हो गया। 72,000, अब 72,000 इसमें भी दोनों नंबर बोल रहा है 1 और 10, तो 72,000। और नेक्स्ट लास्ट में क्या बोल रहा है, 305, 10 पर कुछ नहीं बोल रहा, 305 लिख देंगे लास्ट में 1 के कॉलम में। तो इस तरीके से हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब अभी तक हमने नेशनल प्लेस वैल्यू पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी पीरियड बनते हैं, वही है जैसे, लेकिन इसमें पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। इसमें 3 उसके पीरियड बनाए जाते हैं। और जैसे देखिए है यहाँ पर वंस, देखिए इसमें पीरियड है, जैसे आप करोड़ तक लिखते हैं, उसमें करोड़ 10 करोड़ तक लिखा था आपने, तो यहाँ पर जो है वंस का होता है, किसका होता है, वंस का लास्ट में, फिर 1000 का पीरियड बनता है, फिर मिलियंस का बनता है, और उसके आगे अगर आपको और बड़े नंबर लिखने हैं तो बिलियंस का पीरियड आ जाता है। तो इसको हम पढ़ने का तरीका देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100,000, क्या लिखा हुआ है, 100,000, इसको पढ़ेंगे। जो यहाँ लिखा 1000 से शुरू हुआ तो 100,000। फिर यहाँ पर है 1 मिलियन पढ़ेंगे, दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे, 1 मिलियन। फिर थर्ड कॉलम में क्या दिया गया है, 10 मिलियन। फिर क्या दिया गया है, 100 मिलियन। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं, मिलियन, 1000 और वंस के कॉलम में। बी स्टार्ट फ्रॉम द वंस पीरियड and moved left to the 1000 period and finally the million period। इस तरीके से हम पहले वंस का कॉलम, फिर 1000 का कॉलम, फिर मिलियन का कॉलम हमारा आता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ तक। फिर इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड। इनको आपको वर्ड में लिखना है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड, इनको आपको वर्ड में लिखना है। जैसे ये है, इसको पढ़ करके लिख देंगे किसमें। अब यहाँ लेट अस अरेंज डिजिट इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब यहाँ पर डिजिट को हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में अरेंज करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर इसके बाद यहाँ से ये दिया है 1, यहाँ लिखा हुआ नंबर देखिए पूरा, तो यहाँ इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए 1 जो है वो मिलियन के कॉलम में है, तो 1 मिलियन। फिर 2 जो है वो 1000 कॉलम में, 235,000। अब यहाँ देखिए 1 मिलियन 235,000
1000 और नेक्स्ट लास्ट वाले को क्या पढ़ देंगे 178। इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। दूसरे को कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर 18 मिलियन, क्या पढ़ेंगे दूसरे को कैसे पढ़ेंगे 18 मिलियन, और फिर इसके बाद जो है 18,357,000 और लास्ट में हमारा 99। इस तरीके से इन फिगर्स को हम पढ़ेंगे। राइट इन फिगर्स, अब इन्हें हम फिगर्स में लिखना है। 300 अब इसको आप कर ही लेंगे फिगर में, जैसे ये ऐसे आप कॉलम बना लेंगे और इनको आप फिगर में लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें जो है तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लेट अस मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन में क्या आएगा। अब यहाँ कंपैरिजन करने के लिए जैसे 100 मिलियंस, यहाँ पर क्या होता है 10 करोड़। 100 मिलियन को क्या कहते हैं 10 करोड़। 10 मिलियन को क्या कहते हैं 10 मिलियन को क्या कहते हैं 1 करोड़। 10 मिलियन को क्या कहते हैं 1 करोड़। ऐसे इसको हम जो है ऐसे कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आगे। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में। We see that 10 crore is equal to 100 million, 1 crore is equal to 10 million, 10 lakh is equal to 1 million, 1 lakh is equal to 100,000। इस तरीके से अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जो अभी आपने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसको आप अपने घर पे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो हम इस सारी एक्सरसाइज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हम अपना पहला वीडियो, फिर इसको हम डिफाइन कर देते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसको आपको वर्ड में लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। जैसे इसको क्या लिखेंगे 4,83,745, यही जो है वर्ड में लिख देंगे। ये पहली एक्सरसाइज ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड हमारा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वर्ड इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इसको हमको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में करना है। तो पहला क्या होता है हमारा कॉलम, पहला कॉलम होता है हमारा 1 का, फिर दूसरा कॉलम क्या होता है 1000 का, और फिर थर्ड कॉलम क्या होता है 1000 के बाद क्या आता है मिलियन आता है। क्या आता है मिलियन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,896,450। ऐसे करके इनको भी हम पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। फिर ये जो है वर्ड में दिए गए इनको आपको नंबर में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, इनको फिगर्स में लिखना है। ये भी संभव आप कर ही लेंगे। री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। इन्हें जो है हमें फिर से जो है इनको हमें ये जो सिस्टम दिए गए हैं ये किस में दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया। इसको आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो यहाँ पर जो है पहला नंबर जो 3 नंबर के बाद पहला कामा आएगा, और दूसरे में क्या होगा 2-2 नंबर के बाद कामा लग जाएंगे। तो एक यहाँ कामा, ये 8 के बगल वाला कामा जो है ये 8 के पहले 8 के बाद लग जाएगा, और ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम में। इस तरीके से ये कामा लगा देंगे तो आपका ये सिस्टम इंडियन हो जाएगा, और इसको आप एक बार पढ़ भी लेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इनको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही कामा होगा, ये 8 के बगल वाला कामा हट जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में 812,415, 812,415। और इसको अगर आपको आपका इंडियन सिस्टम में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे 8,12,415। अब इसके बाद हमारा आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए गुड बाय।